हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट इंग्लिश की बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी। और ये वीडियो बहुत काम की आपके रहने वाली है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में बहुत तकलीफ होती है, उनका हाथ बहुत तंग होता है। और बिलीव करिए, जब आप इस वीडियो को एंड तक देख चुके होंगे तो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा और आपको समझ आएगा कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे इंग्लिश को कर सकता है। और थोड़ा सा एंडिंग में रीजनिंग का भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था रीजनिंग और इंग्लिश की इकट्ठी स्ट्रेटजी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कुछ है बताने को। छोटी स्ट्रेटजी नहीं है, मेरी स्पीड 2x पे ही रहेगी, कम नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि बहुत 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 कुछ है बताने को। और मैं एक एक चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले भी हम हिस्ट्री की वीडियो बना चुके हैं, आपको पूरी 4 महीने की कंप्लीट स्ट्रेटजी दे चुके हैं, जिसके अंदर मैथ्स जीएस की हमने बता दी, सभी चीजें बता दी, लूसेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन आज इंग्लिश के बारे में डिटेल में बताएंगे और मॉक टेस्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा। हालांकि मैं मॉक टेस्ट की एक अलग से वीडियो लेके आना चाहता हूं, जिसके अंदर मैं डिटेल में बताऊं। सारी के सारे इनपुट्स मैं बिगिनर्स के लिए डाल रहा हूं इस वक्त, क्योंकि जो पुराने बच्चे तो उन्हें पता ही होता है, लेकिन बिगिनर्स को कुछ आइडिया नहीं होता है। और आज का जो सेशन है स्पेशली डिजाइंड है फॉर बिगिनर्स। आप देखिए, बिना 1 सेकंड का भी डिले किए हम बढ़ते हैं अपना कंटेंट की तरफ और हम देखते हैं। एकदम सही आ रही है ना वीडियो? टेढ़ी तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम देखते हैं कि वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ये 3 ऐसे सेक्शन है जो इंग्लिश के अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम है एसएससी के, सब के अंदर ये 3 सेक्शन के अंदर से सवाल पूछा जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से सेक्शन के कितने मार्क्स की वेटेज है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा कैसे लेना, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। और इवन ये भी बताऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ग्रामर को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको अभी जब पूरी वीडियो आप मस्ट वॉच है, ये वीडियो 1 सेकंड के लिए भी आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे अपना नुकसान करेंगे। फटाफट से पहले बुक लिस्ट की मैं बात करता हूं। वोकैबुलरी के लिए हमारे पास, अगर आपको देखिए, ये मैं बुक 100% हमेशा कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं करता कौन कौन सी हूं? मैं किरण, एसपी बख्शी एंड मॉक्स। अभी आपको मैं बताता हूं कि कैसे मैं मॉक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं फोन के अंदर दिखाऊंगा मॉक्स वाली चीज। तो वर्ड पावर जो मेड इजी है, इसको करिए ना करिए वो आपके हाथ में। इतनी मोटी किताब है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आपको पता है कि बहुत अथाह भंडार है। इससे बेटर है कि किरण के प्रीवियस ईयर कीजिए और उसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी कीजिए। तो आप देखिए कि एंटोनिम जैसे ढूंढ रहे हैं तो उसके 4 ऑप्शन है, तो उन 4 ऑप्शनों को भी पढ़िए कि क्या होता है ये। ऐसे सिनोनिम ढूंढ रहे हैं उनको भी पढ़िए। अभी सिर्फ बुक लिस्ट की पहले मैं बात कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे आपको सारी चीज बताता हूं, बाद में बताता हूं ये सारी की सारी चीजें। पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। और ऐसी एसपी बख्शी और नीतू मैम है, इनमें ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा वोकैबुलरी दे रखी है, कुछ कुछ लिमिटेड दे रखी है, उसको भी आप कर सकते हैं, तो इससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी जब डिटेल में बात करेंगे वोकैबुलरी का मतलब क्या, तब आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ग्रामर का पोर्शन की बात करूं तो नीतू मैम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 नहीं करनी, अपने को वॉल्यूम 1 करनी है, क्योंकि उसी के अंदर काम की सारी चीजें दे रखी है, सारे के सारे रूल्स दे रखे हैं। इतनी मोटी सी किताब है, उसके अंदर A to Z आपको मिल जाएगा चीजें, तो बस वो कर लीजिएगा तो उससे हो जाएगा। यूजुअली हम देखते हैं कि इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स किसी ने बहुत अच्छी क्वालिटी का यूट्यूब पे नहीं करवा रखा है, तो ये एक दुविधा है जिसका कोई उपचार नहीं है, तो वही करना पड़ेगा आपको। या तो किसी का कोर्स खरीदिए, नहीं खरीद सकते हैं तो फिर ये किताब है जो बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश सीखने का। लेकिन कैसे सीखनी है वो भी मैं बताऊंगा, अभी आएंगे उस पे। ऐसे ही अगर नीतू मैम की आपको पसंद नहीं आती तो एसपी बख्शी यूज कर लीजिए। मैंने कभी नीतू मैम की पढ़ी नहीं है, बच्चे सब पढ़ते हैं, मैंने एसपी बख्शी पढ़ी थी। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या मॉडिफाई करना है। और एंड में प्रैक्टिस के लिए किरण या एमबी पब्लिकेशन, दोनों में सेम कंटेंट है, उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट है कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, मैगजीन कौन सी पढ़नी है। एसपी बख्शी और किरण और एमबी, ये तो हमारे सोर्स है ही है, यानी कि ये जो 2 किताबें हैं ये तो हमारे सोर्स हमेशा रहेंगे ही रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अब मैं फटाफट से ये बता देता हूं, थोड़ा सा मैं मॉक्स की बात आपको कर रहा था कि मॉक्स देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, लेकिन मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं और इंग्लिश के लिए स्पेशली कौन से ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा एरर आपको देखने पड़ते हैं, दिखते हैं, मतलब मल्टीपल जितने भी आप यूजुअली कंपनीज के लगाएंगे तो इंग्लिश के अंदर ही सबसे ज्यादा एरर देखे जाते हैं। लेकिन सबसे लीस्ट एरर जो देखे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेक्स्ट बुक के बेस्ट मॉक टेस्ट है, कोई भी बिगिनर होगा एसएससी सीजीएल के अंदर तो वो अगर किसी के मॉक टेस्ट खरीदेगा तो ये तो मस्ट है, मतलब इनको तो खरीदेगा ही खरीदेगा, इसके अलावा और कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन ये जरूरी है। और इसके अंदर आप देखिए कि फायदा ये होता है कि जो आपका लगभग 400 प्लस एग्जाम्स है, उनका सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये बड़ा मैं जेन्युइन चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसका। तो इसमें क्या है कि ये जो है सभी एग्जाम्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने डाले हैं, आप देखिए कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। यहाँ पे देखिए
अथाह भंडार है, यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट हैं, जीएस के लिए है। आप देखिए कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये बिगिनर्स को ले लेने हैं। इसके अंदर इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। उन सेक्शनल टेस्ट को आप रूटीन बेसिस पे लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 सेक्शनल टेस्ट लगाइए आप। मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और ये जो है ये बिल्कुल ही कम कॉस्ट में है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा आपको, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये अभी आपको बताऊंगा, मेरे को भी हंसी आ गई, तो बड़ी मजेदार चीज है। आप देखिए कि ये जो वैसे तो है ये 399 का जो पूरे साल का पास होता है आई थिंक, तो उसके अंदर 12 महीने होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अभी 2 दिन के लिए सिर्फ इन्होंने क्या किया है, क्योंकि न्यू ईयर पे ये सारे के सारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये जो कोड है हमारा, ये ऑलरेडी मैं पहले भी बताता था, अब फिर से बता रहा हूं कि GV10 को यूज करें कभी भी, चाहे आप आज से 10 साल बाद भी GV10 को यूज कर लेना, तब भी आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। कहने का ये मतलब है, तो कहने का मतलब है कि 119 रुपए आपको ऑफ हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इसका प्राइस 280 पड़ जाएगा आपको। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ईजी है और इनएक्सपेंसिव कह लो, यहाँ की जिसमें बिल्कुल ज्यादा आपको फील नहीं होगा। और ऊपर से आप देखिए कि 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 6 महीने की एक्स्ट्रा मिलेगी, और प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये नई चीज लॉन्च की है कि बच्चा कार में बैठ के पढ़ सके। अब जब जॉब लगेगी तो लगेगी, ये पहले ही बिना जॉब के ही बच्चों को कार देने की सोच रहे हैं। तो कोई लकी ड्रॉ है तो उसके थ्रू ये कार निकलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो किसी किसी को मिलेगी, तो भैया लकी ड्रॉ है ना, मैं तो हार्डवर्क की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये तो लकी ड्रॉ है, मैं हार्डवर्क की बात कर रहा हूं। तो हार्डवर्क पे आते हैं। इन सभी, अगर ये पूरे का पूरा पास आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी लिंक मिल जाएगा इसका पूरा, और नीचे कमेंट्स के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा कि कहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि मॉक टेस्ट आपको परचेज करने ही पड़ेंगे। किसी भी घटिया क्वालिटी के मॉक टेस्ट को मत लगाना, नहीं तो बड़ी समस्या आपको पैदा हो जाएगी। गलत मलत चीजें आप देखेंगे ना, उसका पैटर्न सही रहेगा, और एट द एंड कोई फ्रूट भी उसका नहीं मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं पूरी स्ट्रेटजी की। आप देखिए कि वोकैबुलरी सेक्शन अगर मैं पकड़ता हूं तो मैं इसके अंदर किस किस चीज को कंसीडर कर रहा हूं। मैं इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स और प्रेपोजिशन को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। इसको मैं थोड़ा अलग मानता हूं क्योंकि इसको वोकैब में तो नहीं बोला जा सकता, है तो ग्रामर पोर्शन, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहीं पे कंसीडर कर लिया है। क्योंकि उसका कारण है कि प्रेपोजिशन के अंदर भी कुछ कुछ चीजें रटनी पड़ती है। जैसे फॉन्ट के साथ ऑफ आएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है प्रेपोजिशन में, कि अबाउट कहां पे आएगा, ऑफ कहां पे आएगा, मतलब थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी आपको, वो थोड़ा रटने वाली चीज है। इसीलिए मैंने जो रटने वाली ग्रामिंग पोर्शन है यहां पे रख दिया है। आप देखिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूं, अभी टीयर 2 की बात नहीं कर रहा हूं। टीयर 2 वालों के लिए अलग स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी। वन वर्ड जो है लगभग 2 आएंगे, इडियम, फ्रेजेस 2 आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स 2-2 आएंगे, स्पेलिंग्स 2 आएंगे। मतलब ये प्रोबेबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इतने इतने आएंगे। ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बता रहा हूं कि इतना ही आता है लगभग हर साल। और प्रेपोजिशन में 0 भी सवाल आ सकता है या 1 भी सवाल आ सकता है। 2 सवाल टीयर 1 के अंदर तो एटलीस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, टीयर 2 के अंदर हो सकता है 3-4 भी मिल जाए देखने को। तो कहने का मतलब आप देखिए, टोटल कीजिए 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी कि 11 सवाल यहां पे बनते हैं। एक तरह से 11 सवाल का मतलब क्या हो गया, 22 मार्क्स। तो 22 नंबर का यहां पे आपका ये सेक्शन बनता है वोकैबुलरी का, लगभग। तो अब 22 नंबर आपको कमाने हैं। और आप देखिए कि बच्चा बहुत ज्यादा इस पे इनपुट डालता है, बहुत ज्यादा इनपुट डालता है। लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताता हूं एक, कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस है, आप इस पे ज्यादा इनपुट डालिए। क्योंकि जब आप मेंस के अंदर जाएंगे तो यही 2 सेक्शन में 10-10, 15-15 सवाल आ रहे होंगे, जबकि ये एंटोसाइनो 2-2, 3-3 सवाल वहां आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। तो बच्चा इस पे ज्यादा फोकस डालना शुरू कर देता है, जबकि इस पे ज्यादा फोकस नहीं डालना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, इन पे ज्यादा फोकस डालना है। जहां जहां से मिल जाए वहीं से कर लो। फ्रेजल वर्ब भी इसी का पार्ट है, ठीक है, इसी के अंदर मैं कंसीडर करके चल रहा हूं उसको। तो ये जो 3 फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, इसको आपको जितना ज्यादा आप कर सकते हैं करिए। और किताबें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं करने वाली। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये आपको करते करते ही समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आ सकता, ठीक है। और इसमें भी रटना ही पड़ेगा, ये चीजें थोड़ी सी हैं रटने वाली। स्पेलिंग का अब क्या मैं आपको बताऊं कि क्या कोई मैथ्स का लॉजिक लगाएंगे स्पेलिंग के अंदर, नहीं लगाएंगे, रटना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अंदर एक और कमाल की चीज ये रहती है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या कर रखा है। जब भी आप देखिए कि ये चीजें याद करनी है, एक तो आप किरण की किताब लगाएंगे, वहां से आपको पता लग ही जाएगा। ऑप्शंस का सहारा लेंगे, वहां पे थोड़ा सा कोशिश करिए। जब आप लगभग 200-300 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा आप ऑप्शन एलिमिनेशन खुद ही इस्तेमाल करने लग जाएंगे कि इसका तो ये था तो ये नहीं हो सकता, इसका तो वो था तो ये नहीं हो सकता।
और उनके जो ऑप्शन है उनका भी आपको पता होना चाहिए, एंटो और साइनो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सवाल पूछ लिया वही पता है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं अपने फोन के अंदर कि मैं कैसे करता था। अब आप देखिए कि मैंने फोन के अंदर, ये देखिए आप, एक ऐप है, इस ऐप के अंदर मैंने सारे, ये देखिए ये बहुत सारे, देखो वर्ड मीनिंग कितने सारे मैंने बना रखे हैं, इतने ज्यादा मैंने बना रखे हैं कि ये खत्म ही नहीं होंगे। अब ये ऐसे नहीं है कि एक दिन के अंदर बने हैं, ये लगभग 800-900 मैंने वर्ड मीनिंग इसके अंदर लिखे, बट ये एक दिन की प्रोसेस नहीं थी, ये लगभग 3-4 महीने की प्रोसेस थी। और इवन आज भी मेरे को कोई ऐसा वर्ड दिख जाता है जिसका मतलब मेरे को नहीं पता है तो मैं लिख लेता हूं इसके अंदर। अब देखिए कि क्या है कि इस के अंदर जब आपने पूरी लिस्ट बना ली तो आप कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा 15 मिनट मिल गए, 10 मिनट मिल गए, आप तुरंत यूं करके देखिए, आप सिर्फ उसको रीड कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, प्रेशराइज मत कीजिए खुद को कि भाई इसका बाइगट का मतलब यही होता है, कट्टर होता है, बाइगट बाइगट बाइगट, ऐसे ऐसे करके याद करोगे फिर थोड़ी याद होंगे, कभी याद नहीं होंगे। आप उसको पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, कोई उसके एक आधा सेंटेंस फॉर्म करके देखिए उसके हिसाब से। फिर उसके बाद क्या कीजिए, अगले दिन आप 10-15 नए वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देंगे, जब भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे या कोई आपको दिखेगा ऐसा वर्ड मीनिंग तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। ये सिर्फ मॉक टेस्ट के ऐड करने हैं, किरण की किताब के ऐड नहीं करने, फिर तो आप करते ही रह जाओगे। तो मॉक टेस्ट के थ्रू ऐसे ऐसे करके आपको 800-900 वर्ड मीनिंग या 1000 वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे जो कि आप याद करेंगे। वो एक वकैब है, वो अच्छी वकैब होगी। तो मॉक टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे रखा है वही लगाने हैं, वही सब लगाते हैं, ऑथेंटिक ही वो है, ठीक है। और प्रेपोजिशन तो आपको थोड़ा सा रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई और इलाज नहीं है। और इसके अंदर फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से हम सवालों को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और स्पेशली इन दोनों के अंदर तो बहुत ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन यूज होता है, और इसके अंदर भी तो होगा ही होगा, ठीक है। समझ ले इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि एंटो साइनो इतने ज्यादा है कि आप कितने भी याद कर लीजिए, इतने याद नहीं रह सकते हैं। वो सिंपल सी बात है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि डे 1 पे जो कर रहे हो, डे 2 पे उसको रिवाइज करो, फिर डे 3 पे नए वर्ड मीनिंग ऐड हो रहे हैं या डे 4 पे नए हो रहे हैं, तो सबको एक ना एक बार रीड जरूर करते रहिए। ऐसा 50-60 बार जब इस प्रोसेस को कर लेंगे तो कोई ना कोई तो आपके दिमाग में वो रहता ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, आप ऑप्शन एलिमिनेशन ऑटोमेटिकली लगाने लग जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस मत दीजिए कि मेरे को रटना है, ऐसे करके नहीं होगा। आगे देखिए आप, अगला सेक्शन होता है अपना ग्रामर का सेक्शन, और इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं वेटेज। हम चैप्टर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो टीयर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन आएंगे, एरर के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2, फिलअप्स के 2। ये लगभग मैं आपको बता रहा हूं, है ना, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एवरी ईयर, दिस ट्रेंड में चेंज। तो आप देखिए कि 4 और 3 7 8 9 10 11 सवाल हो गए, यानी कि 22 नंबर का, 22 मार्क्स का आपका ये भी आ रहा है एक तरह से आप देखिए। लेकिन जब आप इसको मेंस के अंदर देखने जाएंगे तो ग्रामर बहुत बड़ी वास्ट आती है, 80-90 नंबर की आ जाती है। तो कहने का मतलब कि इसका वेटेज बहुत हाई है ग्रामर का, इसीलिए आपको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करवाते हैं लोग, क्योंकि मेंस के अंदर उसका वेटेज हाई है। और प्री के बाद आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप मेंस के लिए अलग से कोई तैयारी करें, अभी से आपको दोनों तैयारियां साथ लेके चलनी पड़ेंगी। और इसकी भी किताब वही है, हालांकि मैंने शुरू के अंदर ही बुक लिस्ट दे दिया, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। साथ में मैं कोई एक 2 किताब लिखता जा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि किस किताब से हमें करना है। और इस वाली वॉल्यूम 1 के अंदर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 के अंदर सभी रूल्स मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं या फिर एसपी बख्शी से कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के अंदर उतना आपको आती जाएगी। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा, उसके तो सर के ऊपर से निकल जाती है इंग्लिश। तो अगर मेरे को कभी भी इंग्लिश पढ़ानी होगी, मान लीजिए मेरा अभी कोई प्लान नहीं है इंग्लिश पढ़ाने का, मैं तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझाने आया हूं इस वक्त कि ऐसी चीजें अगर मेरे को कभी जिंदगी में पढ़ानी हो इंग्लिश, तो मैंने खुद जैसे बचपन में पढ़ी इंग्लिश, मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको। आजकल लोग क्या कहते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़िए, हालांकि बात तो सही है वो कि इंग्लिश को जब इंग्लिश में सोचेंगे तो ज्यादा समझ धीरे धीरे बन जाएगी, धीरे धीरे बनती है उसमें। लेकिन एट द एंड फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको उसकी हिंदी नहीं सोचनी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि हिंदी मीडियम का बच्चा इतनी जल्दी इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लर्न कर सकता है, उसको हिंदी टू इंग्लिश ईजी रहेगा लर्न करना, क्योंकि एसएससी ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि जो चाहेगा कि आपका इंटरव्यू लेगा बिठा के कि तुम पटापट इंग्लिश बोलो, ऐसा तो नहीं है। तो एसएससी के एग्जाम के अंदर ये टेक्निक मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर किसी बच्चे को टेंसेस लर्न करने हैं, माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो मेरे से, लेकिन मुझे लगता है कि गलती होगी नहीं। ये 3 टेंसेस मैंने लिख दिए। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है मान लो, इसके अंदर हमें पता है कि फर्स्ट वर्ब
और एस और ई एस उसके साथ लगता है। लेकिन इसको अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बचपन में कैसे पढ़ता था, मेरी मदर ने मेरे को कैसे पढ़ाया, टीचर्स ने कैसे पढ़ाया, बचपन की मैं बात बता रहा हूं। वो कहते थे कि ता है, ते है, ती है। देखिए तो इससे क्या है कि कनेक्शन बिल्ड होगा हिंदी वालों का। तो वो बोलते हैं कि जहां पे ये आपको दिख जाए वहां पे आपको ये इस्तेमाल करना है। अब हिंदी वाला बच्चा आराम से समझ पाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि राम खेलता है, खेलता है। अब मैं हिंदी वाले बच्चे को बोलूंगा कि इसकी इंग्लिश करके दिखा, तो ये ता है, ये एंडिंग में देखो ता है, ठीक है। यहां ये भी हो सकता है राम और श्याम खेलते हैं, ठीक है, या फिर सीता खेलती है। तो इस तरह का अगर आ गया तो आपको क्या करना है इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने का मतलब है प्ले, तो आपको तुरंत यहां पे समझ आएगा कि राम प्लेज, जो भी, ठीक है, आगे फुटबॉल वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब है कि ये इसका रूल जो है इसके साथ एक तरह से सेट बैठ गया। समझ रहे हो इस चीज को? और ये सिंगुलर के साथ होता है, फिर प्लूरल के साथ क्या होता है, मतलब थोड़े से देखिए मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, फिर ऐसे तो हम बहुत ज्यादा वास्ट में चले जाएंगे और फिर मेरे को लगेगा कि मैं लेक्चर ही लेने लग गया हूं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी आपको सिंगुलर के हिसाब से मैंने बता दिया। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। लेकिन अब हिंदी वाला कनेक्शन कैसे बिल्ड करेगा बच्चा? वो बोलेगा कि रहा है, रहे है, रही है। कहने का मतलब है कि राम खेल रहा है, जैसे राम खेल रहा है, जहां पे ये बनता है रहा है, ठीक है, रहा है, रहा है, तो इसमें क्या होगा, इज लगाइए कि राम इज, फिर आगे क्या, खेलना, खेलना मतलब प्ले, राम इज प्लेइंग। अब आगे मान लो लिखा फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी लिखा है आप लिख लीजिएगा। तो यहां पे क्या किया, इज लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। ये इस तरह से कनेक्शन बिल्ड करना है। ऐसे ही आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को कि मान लीजिए कि राम परसेंटेज का चैप्टर, ठीक है, चैप्टर खत्म कर चुका है, कर चुका है। मैं थोड़ी गंदी राइटिंग कर रहा हूं क्योंकि अपने पास समय की कमी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि राम, अब यहां पे क्या है, खत्म कर चुका है, तो हैज लगेगा और साथ में V3 लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज कंप्लीटेड, राम हैज कंप्लीटेड हिज परसेंटेज चैप्टर। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जब आप कनेक्शन बिल्ड करके करेंगे, अगर कभी जिंदगी में मुझे पढ़ाना हो, ये तो मैं एक रैंडम सा लेके आ गया हूं आपके लिए, अभी तो मेरे कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर मैं इस तरह से आपको कनेक्शन बिल्ड करके पढ़ाऊंगा। तो इससे क्या कि हिंदी वाले एक स्टूडेंट का अच्छा कनेक्शन माइंड में बिल्ड हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा। अब अगर कोई ये पढ़ाए कि नहीं V प्लस SCS लगता है, इज, आर, एम प्लस ING लगता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा परेशान होता ही रहता है, फिर उसको सोचने में मुश्किल होती है। एट द एंड जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए इजी है, उनको इंग्लिश टू इंग्लिश इजी है, कोई दिक्कत नहीं, उनको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए। मैं हिंदी वालों की बात कर रहा था यहां पे, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की मैं बात करता हूं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में क्या आता है, यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है जो इजीली नहीं आता है बच्चे को, और इसके अंदर लगभग 3 से 4 महीने का समय और 6 महीने और साल का समय भी लग सकता है। आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितना समय इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए क्लोज टेस्ट है, एक समझने वाली चीज है, जंबल्स है समझने वाली चीज है, पैसेज है समझने वाली चीज है। जब तक समझ नहीं होगी उसके अंदर डेवलप, आप उसका क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। और इसके अंदर कई बार क्या है कि फ्रेजल वर्ब्स भी यूज कर देते हैं। अब वहां पे देखिए कि एक तो वोकैब यूज होगी, ऊपर से समझने वाला पार्ट यूज हो गया, तो बच्चा करे तो करे कैसे। अब उसके लिए क्या है कि कोई रट्टे वाली चीज नहीं कर सकते। पिछले 2 चीजों में आप रट सकते थे, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, लेकिन यहां पे नहीं आप रट पाओगे। यहां पे क्या करना पड़ेगा भैया, यहां पे रीडिंग रीडिंग रीडिंग। और ये इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं तो आपको लगभग आधा घंटा रीडिंग कर लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन अभी तो क्या है कि 4 महीने है ना, तो मेरे हिसाब से लगभग अगर आप डेली आधा घंटा रीड करेंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लग जाएगी इंग्लिश, और उसका बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसा नहीं है, पैसेज तो देखिए नहीं आता, लेकिन कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में पैसेज आ जाएगा तो क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, इस तरह का भी गेम बनता है। तो लगभग आप देखिए कि 7 नंबर का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब मेंस के अंदर जाएंगे तो यही नंबर, यही क्वेश्चन सिर्फ 7 नहीं रहेंगे, ये 50 बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे, तो वहां पे फिर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए अभी से उन चीजों को लेके चलना है। तो इसके लिए न्यूज़पेपर आप 2 तरह के पढ़ सकते हैं, हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। हिंदू थोड़ा महंगा होता है तो बच्चे ले नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं। हालांकि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कई बार क्या है कि हिंदू का डायरेक्ट एडिटोरियल सेक्शन में से आ जाता है,
तो एडिटोरियल सेक्शन आपको सीधा सीधा समझ नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में आप पढ़ोगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़िए जो फ्रंट पे दिया होता है, फिर जब 10-15 दिन आप उसको पढ़ लेंगे फिर जाके आप एडिटोरियल सेक्शन पे जाइए। और एडिटोरियल में भी कई मुश्किल होते हैं, कई इजी होते हैं, दैट डिपेंड्स कि अब आपकी समझ कितनी है, आप उसमें से चूज करके पढ़िए। आप ज्यादा मुश्किल मत पढ़िए, क्योंकि एसएससी बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज वाले, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की लैंग्वेज यूज हो रही है, वो नहीं पूछता है। इकोनॉमिक्स बेस्ड कोई लैंग्वेज यूज हो रही है, तो ऐसी चीजें आपको नहीं पता होंगी तो क्या, छोड़ दो ना उसको। डिपेंड करता है, अपनी समझ है इसके अंदर कि आप क्या पढ़ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसी में से आपको बहुत सारी वोकैबुलरी भी देखने को मिल सकती है। तो इससे क्या है कि आपको वही फोन के अंदर अपनी लिस्ट बनाते जाना है कि भैया ये वोकैबुलरी मुझे पता नहीं है। तो ऐसे ये इंग्लिश की प्रोसेस छोटी नहीं है, ये लैंग्वेज है तो इसके अंदर बड़ी जंबल सी और बड़ी ध्यान देने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सोचे कि रातों रात उसे इंग्लिश आ जाए। और थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन तो रहता ही है। देखिए स्टूडेंट्स हर साल क्या करते हैं, थोड़ा रट लेते हैं इंग्लिश को, और रट के भी थोड़ा सा कर लेते हैं हिसाब किताब, क्योंकि अभी इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं आ रही है, भी मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट आता है आज की डेट में। लेकिन अब एसएससी कब पलट जाए, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, जो भी होता है ना, तो बस यही हो जाएगा फिर किसी दिन, तो फिर कुछ नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखिए। इसके लिए किताबें यही हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, प्रीवियस ईयर, एसपी बख्शी, बड़ी फिक्स्ड सी किताबें मैंने 3-4 बताई हैं जो आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा तो नहीं कुछ बचा अपना, ये तो नहीं, ये तो कुछ काम कीजिए। अब मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूं, बच्चे पूछेंगे कि रीजनिंग का भी बता दो। तो रीजनिंग के लिए आपको देखिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक किरण की प्रीवियस ईयर आती है, किरण प्रीवियस ईयर, वो लगा लीजिएगा। और अब इसके अंदर जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगर्स वाले क्वेश्चन हो गए, अगर आपको वो समझ नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पे तो नहीं मिलेगी रीजनिंग, लेकिन किसी न किसी के चैनल पे मिल जाएगी। आप कोडिंग डिकोडिंग डालेंगे तो आपको 10 तरह की वीडियो मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं एक बारी रेफरेंस के लिए कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, मिसिंग फिगर्स में क्या करते हैं, या फिर मिसिंग सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज को ठीक कैसे करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो अपने आप ही आपकी रीजनिंग ठीक होने लग जाएगी। हालांकि ये बड़ी आपको ऐसी चीज़ है जो बाय बर्थ होती है, लेकिन ठीक है कुछ चीज़ें हम सुधार सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी रीजनिंग के लिए फिर, क्योंकि आज की डेट में रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है, थोड़ी सी लेंदी आ रही है। ऐसा नहीं कि सभी पूरी रीजनिंग आ रही है, कुछ कुछ पार्ट उसका आ रहा है। जैसे पहले सिर्फ ये पूछता था कि ये फिगर बताओ कहाँ पे इंबेडेड है, अब पूछ लेगा कि कहाँ पे नहीं इंबेडेड है। मतलब उल जुलूल चीज तरीके से पूछ रहे हैं जिसमें आप बच्चे का समय ज़्यादा खराब हो। तो इसीलिए बड़ा सा आपको थोड़ा सा इसके अंदर रीजनिंग के अंदर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि मैथ्स के अंदर आपका समय कम पड़ जाएगा दोस्त। यही चक्कर है सारे का सारा। और ऊपर से आपको देखिए मैथ्स और रीजनिंग यही दो हैं ऐसे सब्जेक्ट जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों के अंदर ही आपको बैलेंस बनाना है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूं। यहां से ही आप मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, रीजनिंग के यहां से सेक्शनल टेस्ट लगाइए। जब आप रेगुलर में रीजनिंग के, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो रीजनिंग के रेगुलर में सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। आपको ज्यादा किताब के अंदर नहीं देखनी चीजें, किताब के अंदर तो थोड़े से सवाल आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादा आपकी रीजनिंग कहां से अच्छी होगी, आपकी सेक्शनल टेस्ट लगा के रीजनिंग अच्छी होगी, जो कि यहां पे इस पास के थ्रू आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। वो भी पूरे 1.5 साल के लिए मिल रहे हैं, 18 महीने के लिए, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आप वहां पे जाइए, क्योंकि इससे ऑथेंटिक वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी सभी मैंने वीडियोस के लिंक्स भी, अपने कोर्स का लिंक, हिस्ट्री की वीडियो का लिंक, सब कुछ नीचे डाल दिया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोले ज्योग्राफी की क्लास लेके आइए, मैथ्स का नया सेशंस लेके आइए। बहुत कुछ बन रहा है बैक एंड पे, बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है भाई, इसका मैं वादा करता हूं। बस आपको क्या करना है, जितना भी हमारे कंटेंट है उसको शेयर कीजिए। वो जो 4 महीने वाली स्ट्रेटजी की वीडियो थी उसको आपने इतना वायरल कर दिया, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि जितना ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट जाएगा उतना हम उसमें और ज्यादा अपना इनपुट डाल पाएंगे, ठीक है। हालांकि बहुत तगड़ी चीजें अभी आने वाली हैं, और मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी और भी गिव अवेज देने वाले हैं बच्चों को। तो कुछ समय में आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि मैं किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पे तुरंत हम बताते हैं आपको। और बस यही आज के सेशन में, आई होप कि आपको समझ आया होगा सारे का सारा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, सी यू, लव यू ऑल।